जय जिनेंद्र प्राउड टू बी जैन लेकर आया है श्री भारतवर्षी दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा पश्चिम बंगाल शाखा के कार्य। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में हमें ज़मीन के अंदर कई प्रतिमाएं प्राप्त हो रही हैं। महासभा ने प्रीति जी सोगानी के साथ मिलकर यह हमें बताने की कोशिश की कि वह प्रतिमाएं ज़मीन में गई कैसे। बहुत अच्छा मंचन किया गया था इसका 12 तारीख को। आप इसे देखें और समझें कि क्या हुआ था अतीत में। इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के काल से शुरू की। मंत्रीवर, ये तो मेरी हृदय की अभिलाषा है। धर्म का प्रकाश राजमहलों की दीवारों से निकलकर हर झोपड़ी तक पहुंचना चाहिए। महाराज, यदि यह धर्म राज्य की आत्मा बनेगा तो प्रजा में करुणा और समता का प्रवाह बढ़ेगा। हाँ मंत्रीवर, यही मेरा स्वप्न है। राजा की आज्ञा हो तो मंदिरों और मठों के निर्माण के लिए राजकोष के द्वार खोल दिए जाएं। अवश्य कर दीजिए मंत्रीवर। अब से खजाने का वैभव केवल धर्म के कार्य में खर्च होगा। महाराज, नगर नगर और ग्राम ग्राम में मंदिर उठ खड़े होंगे। जनता जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं में वही दिव्यता अनुभव करेगी जो कभी समोशरणों में करती थी। हाँ मंत्रीवर, अब मंदिर ही हमारे लिए समोसरण है। मूर्तियों में हम भगवान को देखेंगे और अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। हाँ महाराज, हमारे राज्य की सीमाओं से लेकर सुदूर प्रांतों तक जिनवाणी का प्रचार होगा। मुनिगण निर्भीक भाव से विचरण करेंगे और प्रजा को धर्म का संदेश देंगे। और जब धर्म का झंडा राज्यसभा में फहराएगा तो शत्रु राज्य भी हमारे अहिंसा धर्म को मान्यता देने पर विवश हो जाएंगे। यही तो जैन धर्म की शक्ति है मंत्रीवर। क्या यह सत्य है कि आप स्वयं भी राजसत्ता का वैभव छोड़कर संयम का वर्ण करना चाहते हैं? नहीं नहीं महाराज, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। हाँ मंत्रीवर, मैं देख चुका हूँ। सत्ता ने केवल अशांति दी, अब मेरा हृदय वैराग्य की ओर आकृष्ट है। महाराज, क्या सम्राट भी साधु बन सकता है? क्यों नहीं मंत्रीवर, जब धर्म सर्वोपरि है तो सम्राट भी उसके आगे झुकेगा। महाराज, आपका यह निर्णय इतिहास की धारा बदल देगा। जैन धर्म की जय हो, पंच परमेश्वर की जय हो, महावीर भगवान की जय हो चंद्रगुप्त मौर्य की जय हो, जय हो। और काल ने करवट ली। यही वह क्षण था जब भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य राज सत्ता का त्याग कर आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा लेने निकल पड़े। सुदूर कर्नाटक की धरती पर उसने स्वयं का वरण किया और इतिहास में स्वयं को अमर कर लिया। चंद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने भी जैन धर्म की पताका को संपूर्ण आर्यावर्त में फहराया। यह वह भारत है जहाँ धर्म, संस्कृति और भक्ति की गंगा बहती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विशाल मंदिर बने, जहाँ आज भी ज्ञान और अध्यात्म का दीप जगमगाता रहता है। देखो, यह मंदिर ही हमारी आत्मा है। यहाँ भगवान बसते हैं, यही हमारी पहचान है। इन मंदिरों की भव्यता देखकर लगता है जैसे धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो।
बंदोबस्त कर दो। हाँ महाराज, हाँ महाराज। यहाँ रक्तों से जड़ी प्रतिमाएं हैं, रक्तों से जड़ी प्रतिमाएं। इसे तोड़ के पिघला देंगे तो खजाना ही खजाना होगा, खजाना ही खजाना होगा। इस मंदिर को तोड़ो, तोड़ो। ये सोने का सिंहासन, सोने का सिंहासन। इसे अपने साम्राज्य में ले जाएंगे। ये भारत सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है। ये हमारा साम्राज्य होगा, हमारा साम्राज्य होगा। रक्तों की प्रतिमाएं अब ये हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी। कोई ना बचे इनकी पहचान। क्या हम सब कुछ खो देंगे? हमारे भगवान, हमारी आस्था सब छीन लेंगे ये। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। मंदिर को भले ही तोड़ दे, लेकिन भगवान की मूर्ति हम बचा लेंगे। ये राजन, धन चाहिए तो ले जाओ, लेकिन इन मंदिरों को मत तोड़ो। ये केवल पत्थर नहीं, हमारी आत्मा के प्रतीक है। अहिंसा और करुणा का घर है। शांति, अहिंसा, हमारी तलवारों के सामने ये सब व्यर्थ है। सैनिकों, शिकन गिरा दो, मूर्ति चूर चूर कर दो। जब तक एक एक पत्थर न टूटे, तब तक हाथ नहीं रुकना चाहिए। सबको ध्वस्त कर दो, सबको तोड़ दो। सुनो गाँव वालों, या तो धर्म परिवर्तन करो और या मृत्यु को वरण करो। सुनो, धन ले लो, पर धर्म नहीं। मृत्यु स्वीकार है, पर धर्म परिवर्तन नहीं। सुनो साथियों, सब बोलो एक साथ, अहिंसा परमो धर्म की जय। मत तोड़ो, छोड़ दो उनको। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। मंदिर को भले ही तोड़ दे, लेकिन भगवान की मूर्ति हम बचाएंगे। हमें उन्हें जमीन के नीचे छिपा देना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां फिर इन्हें खोजकर अपनी आस्था जगाएं। हे प्रभु, हम विवश हैं, पर आपको इस धरती की गोद में सुरक्षित रख रहे हैं। एक दिन फिर आप प्रकट रख रहे हैं, एक दिन फिर आप प्रकट होंगे। देखो, हमने सब मिटा दिया, सब ध्वंस कर दिया। हमने सब मिटा दिया, सब ध्वंस कर। भगवान को कोई मिटा नहीं सकता, वह हमारे दिलों में है। यह आस्था की लौ बुझने वाली नहीं है सम्राट। See
तरह हमारे मंदिर टूटे, शिखर गिर गए, वैभव लूट लिया गया, लेकिन इतिहास गवाह है कि अहिंसा का दीप कभी बुझाया नहीं जा सकता। पत्थर टूटे, मंदिर खंडहर हुए, पर जैन धर्म आज भी अडिग खड़ा है। मैं देख रहा हूं, पर कुछ कर नहीं पा रहा। मेरी आंखों के सामने सदियों की साधना, सदियों की श्रद्धा, सदियों का संस्कार धूल में मिल रहा है। मैं रो रहा हूं, पर मेरे आंसुओं को कोई सुनने वाला नहीं। मैं चुपचाप देख रहा हूं, पर मेरी निःशब्द पीड़ा पत्थरों की कलह बनकर आसमान तक पहुंचती है। मैं समय हूं, मैं रुकता नहीं, मुझे चलना है। पर इन टूटी दीवारों, इन बिखरी प्रतिमाओं और इस निष्ठुर विनाश को छोड़कर जाना मेरे लिए सबसे बड़ा दंड है। इतिहास लिखा कि मंदिर टूटे, पर इतिहास कभी नहीं लिख पाएगा वह पीड़ा जो मैंने देखी, क्योंकि मैं समय हूं और आज पहली बार मैंने अपने आप को असहाय पाया है। जिन प्रतिमाओं को सुरक्षित करने के लिए श्री भारतवर्षी दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा निरंतर कार्य कर रही है। आपने देखा ये प्रतिमाएं जमीन के अंदर कैसे गई और अब जमीन में से वह प्रतिमाएं प्रकट हो रही हैं, तो उनको सुरक्षित करना अब हमारा कर्तव्य है। आप भी सहयोग करें, हम भी सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।